किसी का साली का चोली छोट हो जा रहा है और पवन सिंह गाना गा रहे हैं, खेसारी लाल किसी का सलाई रिंच से एथी खोल रहे हैं, तो ये सब बर्बाद करने वाले लोग कौन हैं? तो भोजपुरी के तमाम बड़े कलाकार हैं जो हिंदू धर्म के त्योहारों को बदनाम कर रहे हैं, हिंदू धर्म के पूजा पाठ को गंदा कर रहे हैं। ऐसे लिखना पहली बार शुरू किए और होली बताया जाता है हम लोगों को, या फिर होली के लिए ऐसे लिखने के लिए दिया जाता था, तो बताया जाता था कि होली जो है रंगों का त्योहार है, रंगों का त्योहार होली जो है आपस के प्रेम भाव को बढ़ाने का, भाईचारे को बढ़ाने का त्योहार है। और अब क्या हो गया है? होली राधा कृष्ण के डिवाइन लव को दिखाया जाता है। तब अब क्या हो गया है? भोजपुरी गाना का अगर होली अब मतलब निकालिएगा तो देवर भौजी से ऊपर नहीं उठ रहा है, चोली चड्डी से ऊपर नहीं उठ रहा है। पूरी के गानों के लिए सेंसर बोर्ड होना चाहिए, फिल्मों में जरूरी नहीं है, क्योंकि फिल्मों में हम नहीं देखे हैं भोजपुरी का कि कोई अश्लीलता दिखाया गया हो। अभी भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब भोजपुरी गाना, हाँ। भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, मतलब आप भोजपुरी गाना। अब भोजपुरी गानों का जब आप बात करेंगे तो हिंदी इंडस्ट्री से बड़ा हो जाता है। अरे भोजपुरी में अच्छा गाना नहीं आता है जी। आज से कितना साल पहले आया था जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बरू, इससे बढ़िया गाना होता है कोई क्या? रूपवा सलोना ये धनिया हो, इससे बढ़िया गाना होता है क्या कोई? चांद जैसन, इससे बढ़िया गाना होता है कोई? नहीं होता है। तो होली को और पूजा पाठ को, त्योहारों को बदनाम करने वाले, हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोग भोजपुरी के तमाम वो बड़े बड़े गायक हैं जो अश्लील गाना गाते हैं। आज से 3 दिन बाद होली है और बिहार में होली का मतलब होता है भोजपुरी गाने पे झूमना, भोजपुरी गाने पे कमर हिलाना। लेकिन बिहार प्रशासन ने भोजपुरी गाने पे बैन लगा दिया है और बैन लगाने के कारण लोग थोड़े से मायूस नज़र आ रहे हैं। चलिए, आज मेरे साथ पत्रकार वेद प्रकाश मौजूद है, मैं किशन कुणाल सिंह हूं और आज हम इसी मुद्दे पे वेद प्रकाश जी से बात करेंगे। तो वेद प्रकाश जी, जो बिहार प्रशासन ने भोजपुरी गाने पे प्रतिबंध लगाया, अश्लील गाने पे प्रतिबंध लगाया है, उस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मुद्दे पर हमसे बातचीत कर रहे हैं जी। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि केवल होली ही नहीं, बिहार में कोई भी पूजा पाठ होता है, सरस्वती पूजा से लेकर के कोई भी पूजा पाठ हो तो अर्थ होता है भोजपुरी गाना। और भोजपुरी गाना जब हम बोल रहे हैं तो इस बात को कहते हुए बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि क्या क्या गाना बजता है, उस गाने का नाम तक हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। इतना गंदा गंदा गाना बजाया जाता है। इस पे हम पिछली बार वीडियो भी किए थे, आप भी देखे होंगे। तो मतलब ये होता है कि भोजपुरी गाना जो है वो बिहार को बर्बाद कर रहा है, बिहार के त्योहारों को बर्बाद कर रहा है, या फिर पूरे देश के त्योहारों को बर्बाद कर रहा है, हिंदू धर्म के त्योहारों को एकदम बदनाम कर दिया है, खत्म कर दिया है। अच्छा वेद जी, ये बताइए कि किस टाइप की भोजपुरी, मतलब भोजपुरी गाने अश्लील भी हैं, अच्छे भी हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे दोनों तरह के गाने हैं। तो किस टाइप की भोजपुरी हमारे बिहार के पर्व त्योहारों को बर्बाद कर रही है? भोजपुरी के अश्लील गीत, खास करके वो अश्लील गीत जो त्योहारों को टारगेट करके बनाए जाते हैं कि अइबत दिया बार के जा और टाइप से, जो मतलब ये तो अच्छा गाना हम नाम ले लिए, लेकिन इसमें होता है, आप बहुत सारा दुर्गा पूजा के समय भोजपुरी गाना सुनिएगा जिसका अर्थ ये निकलता है कि गर्लफ्रेंड शादी के बाद अपने नैहर आ रही है तो अपने प्रेमी से मिलने आ रही है। अब दुर्गा पूजा के गीत में इस कहानी को लाने का क्या उद्देश्य है? इसका मतलब क्या हुआ कि आप हिंदू धर्म के देवी देवताओं को बदनाम कर रहे हैं, हिंदू धर्म के त्योहारों को बर्बाद कर रहे हैं और बदनाम करने का साजिश कर रहे हैं। और ये करने वाला कौन है? ज्यादातर जो गायक हैं, भोजपुरी के गायक तो हैं ही, लेकिन ज्यादातर जो गायक हैं वो कौन से धर्म से आते हैं? हिंदू धर्म से आते हैं। मतलब आप भोजपुरी भाषा को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, उसके साथ ही हिंदू धर्म के हर त्योहार को बर्बाद कर रहे हैं। आप देखिए, होली का अगर आप नाम लीजिएगा, भोजपुरी गाना आप किसी के सामने बजाइएगा जी? नहीं बजाएंगे, परिवार के सामने नहीं सुन सकते हम लोग। तब होली का मतलब आप जानते हैं? भोजपुरी में होली, भोजपुरी के गीतों में होली का मतलब ये हो गया है कि देवर और भौजी का एकदम गंदा वाला रिश्ता। नहीं, होली ये थोड़ी होता है। लेकिन भोजपुरी गायक जो हैं, जो वायरल गाना देना चाह रहे हैं, जो मिलियन व्यूज देना चाहते हैं, वो यही दिखा रहे हैं, यही जनता को बता रहे हैं कि होली का अर्थ होता है कि देवर और भौजी का रिश्ता बहुत गंदा है। आप देख लीजिए, भोजपुरी का तमाम गाना उठा लीजिए जो होली के लिए टारगेट बना करके किया गया हो, या फिर होली को कहाँ ले गया है तो चड्डी ब्लाउज साया साड़ी में खत्म कर दिया गया है। अरे भाई, होली क्या होता है पता है? गाता है जो इतना अश्लील गाना, उसको पता भी है होली क्या है? आपको बचपन से बताया गया है। हम लोग जब पहला दूसरा में थे, या फिर थोड़ा जब समझ में आने लगा, जब ऐसे लिखना पहली बार शुरू किए और होली बताया जाता है हम लोगों को, या फिर होली के लिए ऐसे लिखने के लिए दिया जाता था, तो बताया जाता था कि होली जो है रंगों का त्योहार है, होली जो है आपस के प्रेम भाव को बढ़ाने का, भाईचारे को बढ़ाने का त्योहार है। और अब क्या हो गया है? होली राधा कृष्ण के डिवाइन लव को दिखाया जाता है। तब अब क्या हो गया है? भोजपुरी गाना का अगर होली अब मतलब निकालिएगा
तो देवर भौजी से ऊपर नहीं उठ रहा है, चोली चड्डी से ऊपर नहीं उठ रहा है। तो इसको खराब करने वाला कौन है? भोजपुरी के तमाम बड़े बड़े कलाकार, सही बात। जो किसी का साली का चोली छोट हो जा रहा है और पवन सिंह गाना गा रहे हैं, खेसारी लाल किसी का सलाई रिंच से एथी खोल रहे हैं। तो ये सब बर्बाद करने वाले लोग कौन हैं? तो भोजपुरी के तमाम बड़े कलाकार हैं, जो हिंदू धर्म के त्योहारों को बदनाम कर रहे हैं, हिंदू धर्म के पूजा पाठ को गंदा कर रहे हैं। और इस कारण से ये जो बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है और गानों पर प्रतिबंध लगाया, एकदम सही किया गया है। हमको लगता है कि बिहार पुलिस मुख्यालय को एक और नोटिस निकालना चाहिए और नोटिस निकाल के कर देना चाहिए कि अब से जो भी गायक गंदा गाना गाएगा, चाहे द्व्यर्थी गाना गा रहा है, अरे आप जाइएगा बाजार में, जाइए किसी का शादी हो रहा है उसमें जाइए, ऐसा ऐसा गाना बजेगा कि आपका दिमाग मतलब काम करना बंद कर देता है। अच्छा वेद प्रकाश जी, एक बात बताइए, मतलब इस हिसाब से तो भोजपुरी इंडस्ट्री में भी सेंसर बोर्ड होना जरूरी है? बहुत जरूरी है, सेंसर बोर्ड की जरूरत है? बहुत जरूरी है। भोजपुरी में सबसे ज्यादा सेंसर की जरूरत है। भोजपुरी के गानों के लिए सेंसर बोर्ड होना चाहिए, फिल्मों में जरूरी नहीं है। क्या कि फिल्मों में हम नहीं देखे हैं भोजपुरी का कि कोई अश्लीलता दिखाया गया हो। अभी भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब भोजपुरी गाना, हाँ। भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, मतलब आप भोजपुरी गाना। अब भोजपुरी गानों का जब आप बात करेंगे तो हिंदी इंडस्ट्री से बड़ा हो जाता है, क्योंकि भोजपुरी का हिंदी का गाना आपके कितना दिन ट्रेंड में रहता है? कोई होता है महीना में एगो गाना अगर आ गया हिंदी का ट्रेंड कर रहा है तो कर रहा है। भोजपुरी का आप देखिए हर महीना 10 से ऊपर गाना ट्रेंड कर रहा होगा, हर 100 मिलियन पार कर रहा है, हर गाना ट्रेंड कर रहा है। पवन सिंह गा दे, खेसारी लाल यादव गा दे, नीलकमल सिंह गा दे, सब गाना ट्रेंड करता है भाई। नया नया सिंगर आ रहा है, अश्लील गाना गा रहा है, ट्रेंड कर रहा है। तो मतलब है कि अगर भोजपुरी गानों का आप बात कर रहे हैं तो हिंदी से बड़ा इंडस्ट्री मान रहे हैं आप उसको, बना रहे हैं उसको। आप देखिए हनी सिंह आए मैंने एक गाना लेकर के, उस गाने में क्या है? भोजपुरी का जो किया गया तमाशा, वो किसका योगदान है? भोजपुरी के कलाकारों का योगदान है, भोजपुरी इंडस्ट्री का योगदान। अब हनी सिंह को भोजपुरी के बारे में क्या ही पता है? हनी सिंह को तो उस लाइन का मतलब भी नहीं अच्छे से पता होगा। हो सकता है कि नहीं पता हो, अगर पता भी होगा तो वो समझ रहे हैं कि भोजपुरी में चलता है, इसलिए कर रहे हैं। और गाना देखिए कि अभी भी ट्रेंड कर रहा होगा। तो अरे भाई, भोजपुरी को बर्बाद करने वाले कौन? भोजपुरी के सिंगर, भोजपुरी के कलाकार, और भोजपुरी के साथ साथ हिंदू धर्म के देवी देवताओं को, पूजा पाठ को गंदा करने वाले कौन है? तो भोजपुरी के कलाकार। अरे भोजपुरी में अच्छा गाना नहीं आता है जी, बिल्कुल। आज से कितना साल पहले आया था, जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बारू। इससे बढ़िया गाना होता है कोई क्या? रूपवा सलोना ये धनिया हो, इससे बढ़िया गाना होता है क्या कोई? चांद जैसन, इससे बढ़िया गाना होता है कोई? नहीं होता है। तो होली को और पूजा पाठ को, त्योहारों को बदनाम करने वाले, हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोग भोजपुरी के तमाम वो बड़े बड़े गायक हैं जो अश्लील गाना गाते हैं। और हमको लगता है कि बिहार पुलिस मुख्यालय को एक और अधिसूचना जारी करना चाहिए और कहना चाहिए कि अगर कोई भी गायक है जो द्व्यर्थी गाना गाता है और उसका थोड़ा सा भी गंदा अर्थ निकल रहा है, तो उस गाने वाले गायक पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये होना चाहिए। बहुत अच्छा डिसीजन है ये। चलिए, तो वेद प्रकाश जी ने कहा कि ये डिसीजन बिहार प्रशासन द्वारा सही लिया गया है और मुझे भी लगता है कि ये डिसीजन सही लिया गया है। चलिए, आप लोगों को कैसा लगता है आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।